नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। मित्रों, आज हम फिर ज्योग्राफी का ये नेक्स्ट चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर आज आया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो, और शेयर भी कर दें। चलिए आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बादल जो होता है बादल 24 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बारिश वाला होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, वर्षा स्तरीय। ये जो वर्षा स्तरीय बादल होता है ये सबसे ज़्यादा तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। जो इंडिया शब्द है वो भारत के लिए जो है वो किस भाषा में सबसे पहले यूज़ किया गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक, ठीक है ना। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का सबसे पहले बार यूज़ हुआ था। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लिटिल अमेरिका। देखिए लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में है, तो ये है अंटार्कटिका में। यह एक शोध संस्थान है, जैसे अपने भारत का शोध संस्थान वहाँ पे भारती है, गंगोत्री है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये लिटिल अमेरिका भी एक शोध संस्थान है जो अंटार्कटिका में, ठीक है ना। क्योंकि अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका सिर्फ शोध संस्थान है, वहाँ पे कोई वन्य जीव नहीं रहता क्योंकि सब बर्फ ही है, तो वहाँ सिर्फ शोध संस्थान होते हैं, शोध होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि टैगा अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, ठीक है ना। टैगा की बात कर रहा है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है मृदा कौन सी है, तो ये पाटजोल जो मृदा होती है ये सबसे महत्वपूर्ण, ये टैगा एवं कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। 5 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि क्वेटर सिटी का उपनाम से कौन जाना जाता है। देखिए क्वेटर सिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेटर सिटी फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर सी है जो ये राइट आंसर है। फिलाडेल्फिया को उपनाम से क्वेटर सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 6 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इटली में चावल की उन्नतिशील कृषि के लिए कौन सी घाटी फेमस है, तो वहाँ पे एक पो नदी, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये पो नदी वहाँ की सबसे बड़ी नदी, कहाँ की, ये इटली की। तो इटली की सबसे बड़ी नदी है और इसमें ये जो नदी घाटी बेसिन है इसमें सबसे जो उन्नतिशील कृषि होती है वो होती है जो है सबसे ज़्यादा कृषि होती है, और कृषि में सबसे ज़्यादा कौन सी पैदावार होती है, चावल की पैदावार होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें कि 7 है कि न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। एक्चुअली ये है न्यूमोर, ठीक है ना, न्यूमोर द्वीप ये कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है ना, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है न्यूमोर द्वीप, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया था इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 8 क्या है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कहने का सेंस है कि भारत में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गहरी जड़ों वाली जो फसल होती हैं वो सबसे उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इज़ द राइट आंसर। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र का जो आपका दक्षिणी हिस्सा है जो गुजरात के साइड का, वहाँ पर पाई जाती है। और जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है जो गुजरात के जो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, ये जो हिस्सा है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, ठीक है ना। और गहरी जड़ें वाली जितनी भी होती हैं वो काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त फसल होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, ठीक है ना। 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। चलिए सही सुमेलित की हम बात करते हैं कि देखिए हिमालय की बात करें, चूँकि हिमालय कई रेंज में है तो हम कुमाई हिमालय की बात करते हैं। तो कुमाई हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में, ये सतलज जो नदी है हमारा जैसे हिमाचल प्रदेश, और काली नदी जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है, तो उसके बीच में यानी जो हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बीच में हिमालय पाया जाता है उसको हम कुमाई हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी। देखिए काली नदी आपको बता दिया मैंने जो उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है, और तीस्ता नदी हम जब 88 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आप चलेंगे जो है,
तो वहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय है, जो नेपाल का एरिया आता है। ठीक है, पंजाब हिमालय की हम बात करें तो सिंधु नदी और सतलज नदी ये आपका कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में का हिस्सा है। असम हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र जो हमारा 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके और ब्रह्मपुत्र यानी असम, ठीक है ना, असम के बीच का जो हिस्सा है वो हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार मिलान करने के लिए भी आता और बराबर पूछता भी है कि ये जो नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय और कुमाऊं हिमालय किन किन नदियों के बीच का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो हिमालय उसको अगर नदी के हिसाब से जब हम उसको बांटे हैं तो ये चीज़ आता है। ठीक है, नदियों को बंटवारे के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की हम बात करते हैं कि 10th क्या है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है इन चारों में से या फिर निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो गन्ना, जो हमारा शुगर केन होता है, इंग्लिश में जिसको हम शुगर केन बोलते हैं गन्ना को, तो गन्ना को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पैदा होता है, तो महाराष्ट्र में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। ऐसी कौन सी फसल है जो नकदी फसल का मतलब आप लोग समझते होंगे जिनको तुरंत काटिए और बेचिए तुरंत पैसा मिलता है, या नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, उसमें कोई भी काट छाट नहीं करना पड़ता। तो जैसे कपास की हम बात करें, कपास भी नकदी फसल के अंतर्गत आता है, जूट भी आता है, चाय भी आता है, गन्ना भी आता है। ठीक है ना, तो यानी उपयुक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी क्या है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 12 क्या है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ठीक है ना, गलत की बात कर रहा है, इन निम्न में कौन ऐसा है जो गलत है। चलिए हम बात करते हैं कि इसमें गलत कौन सा है। देखिए, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल सही बात है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, बिल्कुल सही बात है, जो गुजरात में है। मारमा गोवा, ये गोवा में बंदरगाह है जो सबसे गहरा बंदरगाह, नहीं, ये सबसे गहरा बंदरगाह नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, चेन्नई देश का प्राचीन बंदरगाह, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की। 13 क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारा जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का नाम सुना है, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, जो हमारा कन्याकुमारी से लेकर और गुजरात का हिस्सा है, उसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, जो कि बहुत ही जो है जो हॉट स्पॉट का एरिया हमारे भारत में वो पश्चिमी घाट है, और इसको हम सह्याद्री के नाम से भी, उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट को। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो एमपी में एक नर्मदा नदी है जो गुजरात में जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, तो तवा नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदी है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है कि जो अरब सागर में गिरती है, यानी पूरब से पश्चिम में जाके गिरती है। ठीक है ना, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और आपका वहाँ पे राजस्थान में है नदियाँ, कुछ 2 छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो भी जाके अरब सागर में, यानी पूरब से पश्चिम को बहने वाली ये नदियाँ हैं सब। चल नेक्स्ट की हम बात करते हैं 15 की। ठीक है, 15 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। चलिए हम बात करते हैं, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में, बिल्कुल सही बात है। घाना पश्चिमी बिहार असम में, असम में नहीं है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान में है। गिरि प्राकृतिक रिजर्व राजस्थान है, राजस्थान गुजरात में है ये। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, गुजरात में। गिर प्राकृतिक रिजर्व या गिरि नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं, ये गुजरात में। ये कारपेट ने, ये कारबेट है, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, कारबेट नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है ना, तो ये चारों का होगा। पेरियार वन्यजीव केरल में, ये बिल्कुल सही है। घाना राजस्थान में, गिरी प्राकृतिक ये गुजरात में, और कारबेट नेशनल पार्क आपके कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही 16 क्या है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, जो भूमध्य रेखीय होते हैं इनमें कौन सा संबंधित है। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसका क्या संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है ना, ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का।
17 की हम बात करते हैं। अच्छा, एक बार 16 की हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली जो वर्षा है, तो क्यों नहीं पर्वतीय वर्षा होती है? क्योंकि पर्वतीय जो वर्षा होती है वो पर्वतों पे होती है, ठीक है ना। अब भूमध्य जो रेखा है उसके बीच में बहुत कम ऐसे जो है कि जो पर्वतीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा भी नहीं होती क्योंकि ये बहुत शांत मंडल होता है, जो भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर 8 डिग्री नीचे, ये बहुत शांत मंडल होता है, वहाँ पर संवहनी वर्षा ही होती है, ठीक है ना। चलिए 17 की हम बात करते हैं। 17 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मानव के प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे अपना आप दिमाग न लगाइएगा कि नहीं हमारी मर्जी हम कुछ करें। कौन कहता है कि हम लकड़ी काटना या हीरे की कटाई करना ये हम शुरुआत करें? हम खेती भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारे एक किताबी भाषा या फिर जो हमारे एक विद्वानों ने एक निर्धारित किया है कि जो मानव है उस मानव का जो पहला काम होता है या प्राथमिक व्यवसाय होता है, व्यवसाय शब्द जुड़ा है, देखिए व्यवसाय से रिलेटेड है, तो कौन सा जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी काटना। लकड़ी काटना मानव का प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है ना। क्या होता है? बंदरगाह। कहीं पोताश्रय भी शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पोताश्रय को बंदरगाह ही बोलते हैं। तो इसमें जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है वो क्या है? चेन्नई, ठीक है ना, चेन्नई बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं 19 की कि कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो केरल। केरल जो राज्य है इस समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। एक मिनट, ये कुछ है टाइप हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा था? लंबा सेशन से बड़ा, तो 25 नहीं, देखिए 25 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर होता है मित्रों, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे हम बात करें कि जो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये हिस्सा है, तो ये क्या होता है? साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या होता है? नॉर्थ। हम अब इसको अगर हम दो भागों में बांट दें तो ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। हमारा भारत कुछ जो है इस दिशा में है, ठीक है ना, यानी हम कहाँ पे हैं? एक तो उत्तर के साइड है और दूसरा पूरब के साइड है। अगर हम पृथ्वी के हिसाब से देखें तो हमारा भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। तो जो हमारा ये इसके नीचे का हिस्सा है जो दक्षिणी गोलार्ध, तो बात कर रहा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है ना, 25 दिसंबर नहीं, मिसप्रिंट है, 22 दिसंबर को होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लंबा दिन हो गया, तो हमारे उत्तर में क्या होगा? ये सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है ना। जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में वो ठीक उल्टा होता है दक्षिणी का, ठीक है ना। ये दोनों आपस में एक विपरीत संयोग स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा चैप्टर, थर्ड फिर आएगा। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।